नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसा कि पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को रासायनिक समीकरण यानी कि फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक समीकरण। आज है आप लोगों का पार्ट 2 और उस बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। लिखल क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि कल बताया था आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आज चल रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है अर्थात ऊष्मा लगाना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है अर्थात ऊष्मा लगाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद लिखा है 5वां, अवस्था में परिवर्तन के गुण। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होता है उसे अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जैसे जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रव में परिवर्तन होता है और कुछ द्रव से गैस में परिवर्तन होकर जलती है। उससे हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। यानी इसका मतलब ये, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है और कुछ गैस परिवर्तन होकर जलती है और हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता। उसके बाद है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। बिल्कुल सही है, रासायनिक समीकरण जिसको हम सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं और उसको क्या तोड़ के और एक सूत्र बना दो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त टिप्पणी लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे लिखल है H2+Cl2 तीर का निशान 2HCl। उसके बाद रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, यानी कि रासायनिक समीकरण जब हम लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहले लिखल है अभिकारकों के संकेत को समीकरण के बाई ओर यानी कि बायां ओर लिखेंगे। अभिकारक को जो संकेत है उस किधर लिखना है, आपको बाईं ओर लिखना। उसके बाद अभिकारकों के संकेत को बीच प्लस धनात्मक चिन्ह का लिखेंगे, यानी कि अभिकारकों के संकेत के बीच जो है धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है आपका बीच में लिखा है। उसके बाद है प्रतिफलों के संकेत को समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे। जैसे वो पहला अभिकारक और दोनों को जोड़ के लास्ट में जो एक हेडिंग बनता है उसी को प्रतिफल कहते हैं, जो तीर का निशान के साइड में है। तो ये लिखा है प्रतिफलों के संकेत के बीच प्लस धनात्मक चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाले स्थान पर तीर का निशान लगा देंगे, यानी कि अभिकारक और प्रतिफलों को अलग करने वाले स्थान पर किसका निशान लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे। जैसे कि आप लोगों को दिखाई देता होगा A+B और तीर का निशान C+D, यानी कि अभिक्रिया A+B हो गया और प्रतिफल C+D हो गया। उसके बाद रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया, दो। एक है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से समझिए, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2+Cl2 तीर का निशान 2HCl। उसके बाद है असंतुलित रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या असमान होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पीछे समझ लीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या असमान होती है उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे N2+H2 तीर का निशान NH2 होता है, यानी कि N2+H2 तीर का निशान NH2 होता है। तो उसके बाद है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब वो है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु संतुलित रहे उसे छोड़ देते हैं, यानी कि इसका कहना है कि रासायनिक जब हम तत्व समीकरण बनाते हैं तो जो तत्व को संतुलित पहले से ही होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको संतुलित करने की कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन रासायनिक समीकरण में जो तत्व परमाणु असंतुलित हो उसे संतुलित करेंगे, मतलब जो असंतुलित हो उसे क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे।
अब फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइजिंग करवा देते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और उसमें अर्थात ऊष्मा लगाना पड़ता, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और अवस्था में परिवर्तन, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव अवस्था में परिवर्तन होता। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रव अवस्था में परिवर्तन होता और कुछ द्रव से गैस में परिवर्तन होकर जलती है। उसे हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 बराबर 2HCl, यानी कि तीर का निशान देके क्या लिखना? 2HCl। अब रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, अब कौन कौन सा नियम है? तो पहला है अभिकारकों के संकेत को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे, और दूसरा है अभिकारकों के संकेत के बीच प्लस धनात्मक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, और तीसरा है प्रतिफलों के संकेत को समीकरण के दाईं ओर लिखेंगे, और चौथा है प्रतिफलों के संकेत के बीच प्लस धनात्मक का चिन्ह का लिखेंगे, और पांचवा है अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाले स्थान पर तीर का निशान लगा देंगे। जैसा कि A + B तीर का निशान C + D, तो A + B आपका हो गया अभिक्रिया और C + D हो गया आपका प्रतिफल। उसके बाद रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया था। पहला था संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 बराबर 2HCl। उसके बाद आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या असमान होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे N2 + H2 तीर का निशान NH3 होता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि है, एक है असंतुलित विधि और दूसरा है संतुलित विधि। तो रासायनिक समीकरण में जो तत्व परमाणु से संतुलित हो रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, और रासायनिक तत्व में जो तत्व परमाणु से असंतुलित होते हैं उसे संतुलित कर देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जल्द से जल्द, और अपने साथ साथ कॉपी कलम लेके बैठे और नोट्स भी बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि लास्ट में पार्ट टाइम आप इसको देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा बार बार देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।